अब हम कुछ थ्योरी पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में वैसे हमने पढ़ लिया, इसके एसआई यूनिट्स किससे इसको डिनोट करते हैं, एक्चुअली में होता क्या है। एक बार मैंने इसकी थ्योरी लिखी है, वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस कुछ नहीं, रुकावट है। रेजिस्टेंस रुकावट तो क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस खुद एक रुकावट है। तो द रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय सॉल्यूशन ऑन द पासेस करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कोई भी सॉल्यूशन हो या हमारा वायर हो जिसमें इलेक्ट्रॉन या आयंस फ्लो कर रहे हैं, उसके करंट पासेस में अगर वहां पे हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है तो वो हमारा क्या, रेजिस्टेंस, जिसके ऐसा यूनिट ओम है और आर से उसको डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस के द इज फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जो हमारा चार्ज अगर उसका इजीली फ्लो होगा तो वो हमारा कंडक्टेंस है, जिसको हम शो करते हैं जी से भी और सी से भी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? महो साइमन ओम इनवर्स। ओम इनवर्स क्यों हुई? क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हमारे एक दूसरे के उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ओम इनवर्स होगी। उसके बाद मैंने ना मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बताया है। तो मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है? मेटेलिक कंडक्टर को ऐसे समझो कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है तो वो एक मेटल का वायर होता है ना, वायर, उसको समझो मेटेलिक वायर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यानी जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, मैंने 3 टर्म बताई थी, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोकेमिकल, और थर्ड वन इज बैटरी कोरोजन। जो हम सेकंड पार्ट पे जब आएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में, तब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल लेंगे, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, तब हम एक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो एक हम बात करेंगे वायर के बारे में, एक बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। जो हमारा वायर होता है तो उसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का इन अ मेटेलिक वायर, इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टेंस। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द फ्लो ऑफ आयंस। जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें आयंस का फ्लो होगा। क्यों? जैसे मान लो कि मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है, तो ये आयंस आप डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो टूट के Cu+2 एंड SO4 2 नेगेटिव आयन में ये आयन बन गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। उसके बाद है कि नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ये जो हमारा मेटेलिक वायर होता है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना होती, इसमें कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, हमें बिजली मिलती है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। जब दोनों रिएक्शन एक दूसरे के साथ टेक प्लेस कर रही हो तब हम बोलेंगे रिडॉक्स। अब ये दोनों रिएक्शन एक साथ कैसे टेक प्लेस करती है वो जब हम पढ़ेंगे तब समझाऊंगी। बस एक बार के लिए इतना ध्यान रखो कि रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। थर्ड है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और MCQs वगैरह फिलअप्स में पूछ सकता है कि जब हम मेटेलिक वायर की बात करते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, हमारा जो हमारा कंडक्टेंस है, जो हमारा कंडक्टेंस जो इजीली फ्लो हो रहा था चार्ज, वो कम हो जाएगा। क्यों? वो कम इसलिए हो जाएगा, जैसे मान लो ये वायर है और इसका क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा इजीली जो फ्लो हो रहे थे वायर है ना, वो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, जो आयंस वो इजीली फ्लो नहीं हो पाएंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराव होगा, भागदौड़ होगी, झगड़ा होगा, एक तरीके से ऐसे समझो, ठीक है। थर्ड है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज विद लीडिंग टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर अपन जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब हमारा क्या होता है, हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो ये आयंस होंगे ये क्या होंगे, अच्छे से फ्लो करेंगे, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। फिफ्थ है कि कॉपर वायर ले सकते एग्जांपल, या कॉपर वायर, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेंगे जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, दोनों का लेंगे, जहाँ पे जिंक ऑक्सीडेशन करेगा, कॉपर रिडक्शन, तब रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कैसे क्यों होगी वो हम आगे बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है नेचर ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। यहाँ पे मैटर चेंज नहीं होता है, यहाँ पे जो हमारा नेचर ऑफ मैटर है यानी जो वायर है ये चेंज नहीं हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज होती है मैटर की चेंज क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बदलती है, ठीक है, एनर्जी बदलती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में फ्लो हो जाएगा, तो एनर्जी बदल गई। बट ये वायर क्या चेंज हो जाएगा क्या, वायर तो वायर ही रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो ये था हमारा डिफरेंस। अब हम आगे कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस। जो हमारी कंडक्टेंस होती है हमारे किसी भी वायर में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो आयंस इजीली फ्लो करते हैं वो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो हमारा पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स ना 2 टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। इतना मानते हो?
स्ट्रॉन्ग होता है जैसे HCl है, तो ये H प्लस Cl माइनस नेगेटिव आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली टूट जाएगा, ठीक है। जैसे H2SO4 है, तो ये 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है। ये CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस साइंस में डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। और स्ट्रॉन्ग होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो किसी भी सॉल्यूशन में इजीली कंडक्ट हो पाएगा, इजीली कंडक्टेंस हो पाएगा, इजीली फ्लो हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से टूट चुका है, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया। तो ये हमारे सॉल्यूशन में इस कंडक्टेंस इसके क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें वीक की, तो वीक कंप्लीटली डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, तो वो हमारे सॉल्यूशन में इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। इजीली क्यों नहीं फ्लो कर पाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो जब हमारे सॉल्यूशन में ये जाएगा तो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज कंप्लीटली इन दिस सॉल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट एंड हैंस कंडक्ट टू स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अच्छे से कंडक्टेंस क्रिएट करेगा, वीक होगा वो नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग की कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, वीक की डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन क्या है हमारे सॉल्यूशन की, मोर डाइल्यूटेड यानी सोल्यूट क्या कम है, हमारा हमने उसमें वाटर बहुत ज्यादा ऐड कर रखा है। तो मोर डाइल्यूटेड लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मोर इज द कंडक्टेंस, ठीक है। जो हमारा, जैसे मान लो मैंने क्या एक सॉल्यूशन लिया और इसमें इनफाइनाइट वाटर है, ठीक है, इनफाइनाइट मत समझो, ठीक है। मोर डाइल्यूटेड है, लेस कंसंट्रेटेड है, मोर डाइल्यूट है, तो यहाँ पे जो आयंस का फ्लो होगा वो क्या होगा, अच्छे से होगा, कंडक्टेंस क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर, डिसोसिएट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कंडक्टेंस इंक्रीज, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयंस क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आयंस, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जितने ज्यादा आयंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी, उसका कंडक्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। जितने ज्यादा आयंस होंगे उसका कंडक्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लो हमारा सॉल्यूशन है ये डाइल्यूटेड है, लेस कंसंट्रेटेड है और इसमें मोर आयंस है, तो जितने ज्यादा आयंस वो अच्छे से क्या कर पाएगा, कंडक्टेंस कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ आयंस। अब जैसे किसी भी आयन का साइज अगर छोटा है, अगर किसी आयन का साइज छोटा है तो वो इजीली फ्लो कर पाएगा, और किसी आयन का साइज बड़ा है, अब जैसे कोई बड़ा इंसान होता है या बड़ा साइज होगा, जो हम आयन का साइज मान लेते हैं, तो जो बड़ा होगा उसको चलने में प्रॉब्लम आएगी, उसको फ्लो करने में वाटर में फ्लो करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर छोटा आयन होगा, जैसे ग्रेटर द आयोनिक साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, ग्रेटर द आयोनिक साइज लेस इज कंडक्टेंस। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा कंडक्टेंस उसकी क्या होगी, कम होगी। जितना साइज छोटा कंडक्टेंस अच्छे से कर पाएगा। सो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट रेजिस्टिविटी, वो सब डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वैसे हमने इसके फॉर्मूले के बारे में इनको डायग्राम के थ्रू समझ लिया, ऐसा यूनिट निकाल ली, बट अभी ये थ्योरेटिकल पोर्शन बचा, वो पढ़ लेते हैं। सो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको रो से शो किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक पार्ट की बात करें, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और अगर मैं सिर्फ इस एक पार्ट की बात करूं कि इसमें कितनी रेजिस्टिविटी होगी, इसकी रेजिस्टिविटी बताऊं, इसमें कितना रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, इसमें इस इतने से पार्ट में कितना रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तब हम एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करेंगे, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम किसके बारे में बात करते हैं, रेजिस्टिविटी। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length 1 centimeter and area as a cross section is 1 centimeter square, that is the resistance of 1 centimeter square of conductor, or in term its resistance of 1 centimeter cube of the conductor। यानी कि जैसे मान लो कि ये हम एक तरीके की एक वॉल्यूम है, ठीक है, जिस जगह की बात करें वो एक तरीके का वॉल्यूम है। तो मान लो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, तो 1 सेंटीमीटर की क्यूब को क्यूब लेके चलेंगे। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो बताना है, कितना कंडक्टेंस है हमारा वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो रो
कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर क्यों हो जाएगी, जो कि हम पहले समझ चुके, ठीक है। अब सेल कांस्टेंट जिसको हम जी स्टार से शो करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन ई, लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया, जो लेंथ सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब होगा, कपा से शो करते हैं, रेजिस्टिविटी का बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे कि जैसे इतने से एरिया में कितना कंडक्टेंस होगा वो बताना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, किसके, इसमें ओम सेंटीमीटर था तो इसमें हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या महो इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी हम इसको मान सकते हैं, ठीक है जी। तो थ्योरी पढ़ते कि इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड इट्स आर इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमारे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, एंड इनके इलेक्ट्रोड का एरिया कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसके बीच में बताओ कि कितना कंडक्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलार कंडक्टिविटी, जिसको हम इससे शो करते हैं, इस सिंबल से, ठीक है, एम से। इन द सॉल्यूशन, इसमें हम क्या करते हैं कि एक मोल सॉल्यूशन लेते हैं, इन द सॉल्यूशन लेते डाइल्यूशन V is the conductance of all ion produced from 1 mole of the electrolytic dissolved in, मतलब समझ रहे हो ना कि 20 सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है, यानी इतने से वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो एक वॉल्यूम में मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे, जिसको मेजर करने के लिए यूज करेंगे, वो होगा हमारा मोलार कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल कपा इंटू 1000 अपॉन में मोलारिटी। कपा की ऐसा यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोलारिटी की मोल अपॉन में वॉल्यूम होता है, मोल अपॉन में वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और मोल इनवर्स हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरीके से हमारी ऐसा यूनिट हो जाएगी। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो उसको मैं कैसे समझूंगी, मैं ये रफ कर रही हूँ, किसी को उतारना तो उतार सकता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मैंने बता दिया, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। इससे शो करते हैं कापा इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मलिटी फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी फॉर्मूला, यानी अब इसका मतलब है कि हम 1 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें हम 1 मोल ले रहे थे, इसका ये 1 ग्राम सॉल्यूशन, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन में नॉर्मलिटी कैसा यूनिट हो जाएगी, इक्विवेलेंट ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, अब ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट, ये जो ग्राम हमारा ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ग्राम क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो कुछ इस तरीके से हमारी ऐसा यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। आप डेफिनेशन सुन देना। सो ये था हमारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन। अब मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमने कंडक्टेंस की बात पूछी, कंडक्टेंस की क्या बात की थी, ये क्या है, बिकर है, मैंने बताया इसमें क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इतना मानते हो। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या है, ये हमारे आयंस है, ठीक है, ये क्या है हमारे आयंस, ओके जी। अब ये आयंस क्या करे, इजिली फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। कब करेंगे, जब मैं इसमें, जब इस सॉल्यूशन को मैं क्या कर दूंगी, डाइल्यूट कर दूंगी। लेस कंसंट्रेटेड मोर डाइल्यूशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजीली, इलेक्ट्रॉन या आयंस भी बोल सकते हैं, इजीली फ्लो करेंगे, इतना मानते हो, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से आयन इजीली फ्लो करेंगे जब मैं इसको मोर डाइल्यूट कर दूंगी, ठीक है। ज्यादा डाइल्यूट होने से आयंस इजीली फ्लो करेंगे, अगर ये कंसंट्रेशन रहेगी, ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगी, सोल्यूट रहेगा बहुत ज्यादा, तो आयन को फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी, हिंड्रेंस क्रिएट होगी। अब मैं एक डायग्राम, एक ग्राफ के थ्रू बताऊंगी, जो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, स्टार मार्क कर लो इसको, 5 स्टार लगा लो इस पे। ये है हमारी, मैं ग्राफ शो करूंगी, डेल सी, रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन, क्या है, कंसंट्रेशन। यहां जाने पे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है और यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जब हम किसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इधर जाने पे इंक्रीज होता है, और इधर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डाइल्यूशन,
डाइल्यूशन कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पे डाइल्यूशन, यहाँ पे कंसेंट्रेशन हो रहा है धीरे धीरे, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंसेंट्रेटेड हो रहा है, और इधर आने पे क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है, इधर आने पे लेस कंसेंट्रेटेड हो रहा है, और यहाँ मैं शो कर रही हूँ मोलार कंडक्टिविटी के बीच में, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है, जैसे H+Cl नेगेटिव। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ये क्या होगा, ये ऐसे आएगा, क्यों आएगा वो भी बताऊंगी, क्यों आएगा वो भी बताऊंगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है, जो हमारे सॉल्यूशन में अच्छे से फ्लो भी कर सकता है, अच्छे से फ्लो कर सकता है, इतना मानते हो। कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टेंस क्या होगी उसकी, अच्छी होगी। कब होगी, जब वो डाइल्यूटेड होगा, लेस कंसेंट्रेटेड होगा, डाइल्यूटेड होगा। अब डाइल्यूटेड कब होगा, जब हमारा ग्राफ इधर की तरफ फ्लो करेगा, किधर, इधर की तरफ फ्लो करेगा। क्यों, यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड, यहाँ पे डाइल्यूटेड हो रहा है, तो इस तरफ हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है। और एक पॉइंट हमारा ऐसा है जहां पे हमारी कंसेंट्रेशन की मात्रा कितनी, अब देखो कंसेंट्रेशन यहाँ से बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे तो हमारा कंसेंट्रेशन 0 ही होगा, और डाइल्यूशन भी इस पॉइंट पे हमारा, यहाँ पे हमारा डाइल्यूशन 0 है, यहाँ पे हमारा डाइल्यूशन 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारा डाइल्यूशन 100 होगा, 100 में इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारा डाइल्यूशन कितना होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। इधर आने पर डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा डाइल्यूशन कितना होगा, इन्फिनिटी। अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे HCl है, वो कितना है, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे, यानी हमने हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में या कोई भी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा वाटर ऐड किया है, बहुत ज्यादा वाटर ऐड यानी लेस कंसेंट्रेटेड कर दिए, और हमने बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया है, इन्फिनिटी डाइल्यूशन, ठीक है, इन्फिनिटी डाइल्यूशन। इतना समझ आया। अब ये इस पॉइंट से यानी इस ग्राफ से टकरा गया, यानी इस पे एग्जैक्ट इस पे आगे रुक गया, तो हमारा इन्फिनिटी डाइल्यूशन हो गया, ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम वीक की बात करें तो वीक में क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ती है। कंसंट्रेशन क्या होती है, वीक क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये अच्छे से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, हमारे सॉल्यूशन में इजीली फ्लो नहीं करेगा, कंडक्टेंस क्या होगी इसकी, कम होगी। अब लेकिन ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये सॉल्यूशन में इस ग्राफ के पॉइंट को टच नहीं कर रहा, ग्राफ के पॉइंट को टच नहीं कर रहा, डाइल्यूशन के बारे में कुछ नहीं समझा पा रहा कि डाइल्यूशन कितना होगा, क्या होगा। लेकिन इतना है कि जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ को टच कर गया था, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे आ गया था, वैसे हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये समझा नहीं पा रहा है, ये इस ग्राफ को टच नहीं कर पा रहा है। एज स्टॉप ग्राफ समझ आएगा, कंसंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी के बीच में बनाया है, जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो सक्सेस है, पास है, ठीक है, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कितना भी बढ़ा दो ग्राफ, लेकिन इस पॉइंट पे टच कर ही नहीं पाएगा, पॉइंट पे टच नहीं कर पाएगा, तो कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के बारे में वो कुछ बता नहीं पाएगा। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा एक लो आया था जिसका नाम है कोलराश लो, ठीक है, इसके बेसिस पे हमारा लो आया था। ये कोलराश लो था, इसने कंप्लीटली वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था। कंप्लीटली वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या बताया था, इसने 3 रूल दिए थे, अपने 3 रूल बनाए थे, ठीक है, कौन कौन से थे वो बताती है। कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनिट डाइल्यूशन क्या है हमें नहीं पता है। जैसे मान लो ये है CH3 COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बारे में कोलराश लो ने क्या कहा था, इसको आप कैसे लिखोगे, CH3 COO नेगेटिव एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, ठीक है, ये एट इन्फिनिट डाइल्यूशन है, और ये वापस इन्फिनिट डाइल्यूशन H प्लस। कैटाइन और एनाइन, कैटाइन प्लस एनाइन ऐड कर दो, जो आंसर आता है वही आपका क्या है, जो आंसर आता है वही आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है। जब आप कैटाइन एनाइन को ऐड करोगे एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, इसको लिखने का तरीका यही होना चाहिए, जैसे आप दूसरा NaCl ले लो, ठीक है, तो इन्फिनिट डाइल्यूशन एट Na पॉजिटिव प्लस इन्फिनिट डाइल्यूशन एट Cl नेगेटिव, ठीक है। जब हम इन दोनों कैटाइन एनाइन को ऐड करेंगे वही हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो मैं कोलराश लो की थ्योरी समझा देती हूँ, और जो ग्राफ था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको दिमाग में बिठा लेना। क्रॉस कौन करेगा, इन्फिनिट डाइल्यूशन कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक है वो नहीं छू पाएगा।